हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम ज्योग्राफी का यह 7वां इकाई क्लास 8 का है, भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मात्र जो है आपका एक और अध्याय बचा है, उसके बाद आपका 8वां का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। हम जो है अब हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री भी 2-3 दिन में आपका समाप्त होगा। हमने कहा है कि 20 तक आपको सब्जेक्ट वाइज जो भी है हम पढ़ा देंगे। 8 तक कोशिश करेंगे, उससे आगे भी 10 तक जो है हम जाएं। तो ठीक है, हम 8 तक तो आपको लगभग 2-3 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि आज विद्यालय में सुबह से ही खूब चहल पहल थी, क्योंकि आज विद्यालय में वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की जानी थी। कुछ बच्चे अकेले तो कुछ अपने अपने अभिभावकों के साथ विद्यालय प्रांगण में चेहरे पर अलग अलग भाव लिए आ रहे थे। सभी बच्चे विद्यालय प्रांगण में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे। इतने में प्रधानाध्यापक द्वारा घोषणा हुई कि सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाएं। सभी बच्चे कक्षा में चले गए। थोड़ी ही देर में कक्षा अध्यापक वर्ग में पहुंचे और छात्रों के बीच रिपोर्ट कार्ड वितरित कर सदन में आकर बैठ गए। अध्यापक के चले जाने के बाद छात्र परीक्षा परिणाम पर चर्चा करने लगे। हर कोई दूसरे के अंक और कक्षा में अपने स्थान के बारे में जानने को उत्सुक था। इस कारण कक्षा में बहुत शोर हो रहा था। अचानक अंजू के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने सभी बच्चों को बैठने के लिए कहा और चौक का एक रोकड़ा लेकर श्याम पट पर सभी बच्चों के रोल नंबर पुकारकर उनके प्राप्तांक लिखने लगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 का कितना 415, 228, 3 का 332, 4 का 545, ये सब जो है रोल नंबर और अंक आपको यहाँ पर 10 तक है। 525 रोल नंबर, 525 अंक। अब है आंकड़ा संग्रह। आंकड़ा संग्रह क्या है? तो प्राप्त सूचनाओं व जानकारी का अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा संग्रह करता है। मतलब आप जो प्राप्त सूचना है कि आपको 455 अंक आए हैं, तो ये तो सूचना है। अब उसको आप अंक में जो है परिवर्तित कर दीजिए, 4, 5, 5, तो ये क्या हो गया? तो ये आंकड़ा हो गया। तो प्राप्त सूचनाओं व जानकारी के अंकों के रूप में परिवर्तन आंकड़ा कहलाता है। और जब इन आंकड़ों को तालिका व चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। वही अभी देख रहे हैं, ये आंकड़ा को आप किसी तालिका में प्रदर्शित कर दीजिए, ये क्या कहलाएगा? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कहा जाएगा। आगे कि इस आधार पर अंजू ने बताया कि क्रम संख्या 4 ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्रम संख्या 10 ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। देख रहे हैं, ये देखिए 545 और 525। दूसरा अंक कौन? तो 10 रोल नंबर ने किया है। और क्रम संख्या 9 तीसरा स्थान प्राप्त किया, ये देख सकते हैं 500 नंबर है। इसी बीच अध्यापक का कक्षा में प्रवेश होता है। अध्यापक ने पूछा, यह तालिका किसने बनाई? अंजू ने कहा, मैंने। यह हमारा परीक्षाफल है जिसे मैंने तालिकाबद्ध किया है। इसे हम कक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पाने वाले छात्रों का नाम बता रहे थे। अध्यापक ने पूछा, ऐसी तालिका हम और कहाँ बना सकते हैं? अंजू ने कहा, उपस्थिति बोर्ड से भी यह जान सकते हैं कि कौन सा छात्र सबसे अधिक दिन उपस्थित रहा है और कौन सा छात्र जो है सबसे कम दिन उपस्थित रहा है। अध्यापक, आंकड़ों को आलेखों के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है। आलेख से भी दर्शाएंगे। आलेखों के आंकड़े रेखाओं, दंडों, वृत्तों, चित्रों आदि का रूप धारण कर लेते हैं। इसमें आंकड़े सजीव हो सकते हैं। देखिए, परवेज ने पूछा, सर आलेखों से आंकड़ों को प्रदर्शित करने के क्या लाभ हैं? तो अध्यापक ने कहा, आंकड़ों की लंबी चौड़ी सूचनाओं को आलेखों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। क्योंकि आलेख चित्रमय होते हैं, इसलिए आकर्षक और मनोरंजक होते हैं। इनके द्वारा भावी प्रवृत्ति का जो है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। कंचन ने पूछा, सर आलेखों के कुछ प्रकार भी होते हैं? अध्यापक क्या बोलते हैं, हाँ, आलेखों के कई प्रकार होते हैं। इनमें से पहला रेखाग्राम, दंड आरेख और तीसरा है वृत्त
आरेख, ये याद रखना है। लाइन ग्राफ, बार डायग्राम और जो है डायग्राम, और वृत्त डायग्राम। ये पाई हो गया वृत्त, बार हो गया दंड, और जो है रेखा हो गया लाइन, आरेख। ये आरेख याद रखना है। 3 प्रकार के जो हैं आरेख होते हैं, रेखाग्राम, दंड आरेख और वृत्त आरेख। चलिए आरेखों का चयन करेंगे। क्या है, दिवाकर ने पूछा, क्या सर क्या सभी सभी आंकड़ों को 3 आरेखों में दिखा सकते हैं? अध्यापक ने कहा, आंकड़े विभिन्न तरह के होते हैं। आंकड़ों के आधार पर आरेखों का चयन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, तभी आंकड़ों का सही प्रस्तुतिकरण हो पाता है। उपयुक्त आरेखों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि आंकड़ों की प्रस्तुति क्या है। आंकड़ों से यदि विभिन्न वर्षों के उत्पादन या जनसंख्या को दिखाना होता है तब जो है रेखा ग्राफ का चयन किया जाता है। रेखा ग्राफ इन संबंधी आंकड़ों, घटना बढ़ना को दिखाया जाता है। इसके विपरीत देखेंगे, जब आंकड़ा मतलब निरपेक्ष आंकड़ा कुछ देशों, फसलों, वर्षों इत्यादि का होता है, तब इस परिस्थिति में दंड आरेख का चयन करते हैं। जब हम आंकड़ा देखते हैं कि वर्षा कम हुई, वर्षा जो है ज़्यादा फसल नहीं हुआ, ये सब देखते हैं, तब दंड आरेख हम लेते हैं। परंतु जब किसी आंकड़े के समूह में विभिन्न देशों, राज्यों, यदि किसी भी आंकड़े का आंकड़ा अन्य शेष देशों या राज्यों के साथ कुल योग में होता है, तब इन जो है परिस्थिति में वृत्त आलेख का चयन करते हैं। तब क्या करेंगे, वृत्त आलेख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे रेखा आलेख, यहाँ पर लाइन ग्राफ है। तो क्या है ये, तो रैखिक ग्राफ में आंकड़ों को एक रेखा द्वारा भी दिखाया जाता है। इसके द्वारा भौगोलिक तत्वों, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या क्या रेखा आलेख में प्रदर्शित करेंगे, तो वर्षा करेंगे, तापमान, आर्द्रता, जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, उत्पादन इत्यादि आसानी से हम रेखा आलेख में प्रदर्शित कर सकते हैं। देख सकते हैं कि उत्पादन की वृद्धि जो है 10 से कैसे ऊपर की ओर रेखा आप बता सकते हैं, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 10 वर्ष में इत्यादि। अब है रेखा ग्राफ बनाने के नियम क्या हैं, तो रेखिक ग्राफ का एक स्पष्ट और उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। ग्राफ बनाने से पहले उपयुक्त मापनी जो स्केल होता है, स्केल का हम उपयोग करेंगे। और y अक्ष जो है, y अक्ष क्या है, खड़ी, और x जो अक्ष होता है, ये देखेंगे x अक्ष जो होता है क्या होता है, आधार होता है उसका। तो y अक्ष खड़ी या ऊर्ध्वाधर मापनी शून्य से आरंभ करते हैं। ये मापने शून्य है, यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर खड़ी आरेख होगा y अक्ष। और ग्राफ में अंकित बिंदुओं को सीधा या वक्र रेखा द्वारा मिला देते हैं। ये सीधा रख देख रहे हैं, ये सीधा जो है वक्र रेखा से हम मिला देते हैं, तथा रेखाओं की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए। एक जो है स्केल से आप माप लेंगे। महीने, वर्ष, राज्य, देश, स्वतंत्र आंकड़ों यदि एक्स अक्ष पर दिखाना चाहिए। जो भी महीना है, वर्ष है, ये सब स्वतंत्र आंकड़े जो हैं एक्स अक्ष पर हम दिखाएंगे। इसमें आपको उत्पादन, जनसंख्या इत्यादि निर्भर करने वाले आंकड़े को वाई अक्ष पर खड़ी रेखा पर दिखाना है। जो भी होगा, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना हो रहा है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, ये वाई अक्ष पे, और वर्ष में कितना हो रहा है वो एक्स अक्ष पे हम दिखाएंगे। चलिए दूसरा हम चलेंगे दंड आरेख, बार डायग्राम है। तो इसमें दंड आरेख के आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सभी दंडों या आयतों की चौड़ाई समान होती है, लेकिन आरेख आंकड़ों के अनुसार लंबी या छोटी हो सकती है। दंड आलेख में देखेंगे तो ये छोटा बड़ा। आप क्रिकेट मैच देखते हैं, दंड आरेख ही देखते हैं। चलिए आप देखिए दंड आरेख के बनाने के नियम क्या हैं। तो दंड शब्द का प्रयोग एक आयत के लिए किया जाता है। आरेख के सभी दंडों की चौड़ाई एक सी रहती है। चौड़ाई क्या होगा, एक सी होगी। ये देखिए, ये चौड़ाई एक सा होगा। अब इसमें जो है एक
2 ओवर का मैच देखते हैं ना, एक ओवर में 10 रन पड़ा, 20 रन पड़ा, 0 हो गया तो ये नहीं उठेगा। ये सब जो है आपको पता रखना चाहिए। चलिए आरेख क्या होगा, सभी इसकी चौड़ाई समान होगी और ऊंचाई या लंबाई क्या होगा, प्रदर्शित मूल्यों के अनुसार बदलती रहेगी। जैसा प्रदर्शन वैसा बदलता रहेगा, परंतु चौड़ाई सभी परिस्थितियों में एक समान रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है, चौड़ा क्या होगा, एक समान होगा। 2 डंडों के बीच की दूरी समान रखी जाती है। 2 डंडों के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। डंडों की चौड़ाई के कुछ कम रखी जो है कुछ चौड़ाई से कुछ कम रखी जाती है। सभी दंड को एक ही आधार पर बनाया जाता है। सभी दंड जो हैं एक ही आधार पर होंगे। डंडों को सुस्पष्ट और सुंदर बनाने के लिए इसमें रंग भी भरे जा सकते हैं, भरा जाता भी है। और प्रदर्शित मात्रा के उच्चतम और न्यूनतम मूल्यों के अनुसार मापने का चयन किया जाता है। जैसा प्रदर्शन होगा उस हिसाब से मापन होगा। देख सकते हैं ये दंड आरेख है। इसमें आपका जो है 1 वर्ष में कितना, तो 1 वर्ष में 10, 2 वर्ष में 30, 30 वर्ष में, ऐसे करके ओवर से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ओवर में 10 रन, 1 ओवर में 30 रन, ऐसे करके जो है आप दंड आरेख देखते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। 50 ओवर का खेल था, आप जो है कितना रन बनाए हैं, ये भी दंड आलेख से ओवर बाय होता हुआ चला जाता है। चलिए अब हम चलते हैं वृत्त आरेख पर। वृत्त आरेख क्या है, तो पाई डायग्राम है। जब आंकड़ों के समूह के विभिन्न इकाइयों के हिस्से को प्रदर्शित करना हो तो इसके लिए वृत्त आरेख का उपयोग करते हैं। इसमें वृत्त समस्त मात्राओं के योग का परिचायक होता है। जो समस्त आंकड़ा होता है ये हो गया, और इसमें जो है आपको बांटना है किसके पास कितना होना चाहिए, तथा वृत्त को डिग्री के आधार पर जो है विभिन्न खंडों में बांटकर प्रभावित मात्राओं को प्रदर्शित में दिखाया। प्रतिशत में जो है मात्राओं को प्रतिशत ही इसमें देखेंगे, 1%, 2%, 50%, ऐसे प्रतिशत में हम दिखाते हैं आंकड़ों को बांटकर। तब ऐसे चित्रण को हम वृत्त आलेख कहते हैं। हमने आपको बता दिया वृत्त आलेख क्या है। ये 100% है, इसमें 50% गेहूँ है, 50% में आपको 30% चावल है और 20% मक्का है। टोटल कितना हो गया, 50% में गेहूँ और 30-20 हो गया, टोटल 100। चलिए जैसे निम्न सारणी में यहाँ पर देखेंगे भारत के विभिन्न स्रोतों में सिंचित क्षेत्रफल का जो है प्रतिशत आंकड़ा वृत्त आलेख में जो है बदलता है। ये देख सकते हैं कि स्रोत है यहाँ पर जो है 100% है, कुआं 44%, नहर 33%, 6% तालाब, अन्य स्रोत 17%। ये कितना है, टोटल आपको यहाँ पर बताए गए वृत्त आलेख में कुआं का कितना उपयोग 44%, वृत्त का 33%, अन्य स्रोत 17, तालाब 6%। चलिए सिंचित क्षेत्र है। आगे है कि आंकड़ों की डिग्री में बदलकर तब उन्हें वृत्त में निरूपित किया जाता है। मतलब आंकड़ों को डिग्री में बदलकर तब उनको वृत्त में निरूपित करते हैं। वृत्त आलेख को चक्र आरेख भी कहा जाता है। जो वृत्त आलेख है उसको चक्र आरेख भी कहा जाता है। वृत्त आरेख बनाने के पहले आंकड़ों के समूह को अवरोही क्रम में लिखते हैं, बड़ा से छोटा, और सबसे पहले आंकड़ों को अंकीय मान का कुल योग प्राप्त करते हैं। यह कुल 360 डिग्री का होता है। कितना ये देखेंगे तो 300 टोटल 60 डिग्री का। इसी अनुपात में जो है विभिन्न इकाइयों के लिए हम अंकीय मान का मूल्य डिग्री में निकालते हैं। इसके लिए इनका आलेखन ड्राइंग पेपर पर वृत्त के अंतर्गत आता है। कभी कभी आंकड़े प्रतिशत में दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। अगर आपको यह 100% 360 डिग्री को प्रदर्शित करता है। यही 100% 360 डिग्री में अगर करेंगे तो 360 यही 100% होगा। इसी अनुपात में जो है विभिन्न प्रतिशतों के आंकड़ों का आलेखन वृत्त के अंदर हम करते हैं। अध्यापक ने कहा, इस प्रकार भूगोल के विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु के अध्ययन और स्पष्टीकरण के अलग अलग प्रकार के आलेख बनाए जाते हैं, जिसमें तथ्यों के अनुसार विश्लेषण की सुविधा हो जाती है। आज बच्चे रिजल्ट वाले दिन भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाकर बहुत खुश थे। चलिए स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस आरेख का दूसरा नाम चक्र आरेख है? तो वृत्त आरेख का जो है दूसरा नाम क्या है, चक्र आरेख भी कहा जाता है। अब देखेंगे दूसरा है कि आरेखों का चयन किस पर निर्भर करता है। आरेखों का चयन जो है किस पर निर्भर करता है, आंकड़ों की प्रकृति पर। आंकड़ों की प्रकृति पर जो है आरेखों का जो है चयन आप निर्भर करता है। वक्र रेखा किस जो है
वक्र रेखा द्वारा दिखाया गया आरेख क्या कहलाता है? वक्र रेखा द्वारा जो दिखाया जाता है वो रेखीय आरेख कहलाता है। एक्स और वाई के अंतर्गत एक्स और वाई के अंतर्गत वाई अक्ष पर किस प्रकार के आंकड़ों को दिखाया जाता है? क्या हम वाई पर दिखाएंगे? तो वाई पर आप दिखाते हैं निर्भर करने वाले आंकड़े। निर्भर जो करता है करने वाला आंकड़ा हम दिखाते हैं वाई पर। एक वृत्त की कुल मान कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अगला है कि खाली स्थान को भरेंगे। आलेख बनाने के पहले उपयुक्त डैश का चयन करते हैं, तो शीर्षक का चयन हम करेंगे कैसा बनाना है। दंड आरेख में आंकड़ों का डैश द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा आप दिखाते हैं? दंडों एवं आयतों के द्वारा। वाई अक्ष पर मापनी डैश के से आरंभ करते हैं, शून्य पर से आरंभ करते हैं। सभी दंडों को एक डैश ही पर बनाया जाता है, तो आधार रेखा पर बनाया जाता है। आंकड़ों के आधार पर कितने आंकड़े डैश प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है समाप्त। और कुछ है तो नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप क्या करिएगा? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। और आपका अब होगा लास्ट चैप्टर 8वां। ठीक है, हमने जल्द ही 2 से 3 दिन में आपका ज्योग्राफी समाप्त कर दिया है। अब हम हिस्ट्री समाप्त करेंगे, पॉलिटी समाप्त करेंगे, साइंस 7 का अब हम शुरू करेंगे। जल्द ही जल्द जो है सारे के सारे चैप्टर हम आपको समाप्त कर देंगे। ठीक है, धैर्य नहीं खोइए, धीरे धीरे पढ़िए और धीरे धीरे से ही आप सीखिएगा। जल्दी जल्दी से सीखना क्या है? असंभव है। आप धीरे धीरे सीखिए। हम MCQ भी चला रहे हैं, MCQ भी चल रहा है आपका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।